Hello बच्चों, let's read out the question first. When unpolarized light beam is incident from air onto glass, n is equals to 1.5 at the polarizing angle. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब अनपोलराइज लाइट बीम को हम इंसिडेंट कराते हैं एयर से ग्लास पर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n इज इक्वल्स टू 1.5 के इक्वल एट पोलराइजिंग एंगल. सो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं हम, सिंपली पोलराइजेशन का, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रिस्टर्स लॉ का. ठीक, हम यहाँ पर लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिस्टर्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमारे पास एक सरफेस है, राइट, और इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाइट कैसे इंसिडेंट कर रही है, एट पोलराइजिंग एंगल, जिसे हम बेसिकली डिनोट करते हैं आईपी से या फिर थीटा पी से. अब ये जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है. अनपोलराइज मीन्स टू से कि वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होंगी लाइक दिस. ठीक, उसका वाइब्रेशन एवरी एंड ईच ऑफ द डायरेक्शन हो रहा होगा. अब आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन टू द सरफेस, कुछ लाइट तो क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और कुछ लाइट क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ, यदि ये रिफ्रैक्टेड लाइट इसके साथ रिफ्रैक्शन एंगल बना रही है, सो ये जो रिफ्लेक्टेड है, ओके लेट मी राइट डाउन दिस, कि ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. इतना तो आपको समझता ही होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. ठीक, सो इन दोनों के बिटवीन में अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के इक्वल बनता है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. सो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ हमें क्या रिलेशन मिलता है कि tan ऑफ आई पी इज इक्वल्स टू म्यू, जहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सो इसको हम n ले लेते हैं. ठीक, ये tan ऑफ आई पी इज इक्वल्स टू n होता है, जहाँ पर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल होता है. सो ब्रिस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग जब कभी अनपोलराइज लाइट इस तरीके से सरफेस पर इंसिडेंट करेंगी एट पोलराइजिंग एंगल, ठीक, सो उस कारण से जो भी रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, वो बेसिकली पोलराइज्ड होती है. पोलराइज मीन्स टू से कि वो एक ही डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही होंगी, वाइब्रेट हो रही होंगी. और वहीं पर जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी वो अगेन क्या होंगी, अनपोलराइज्ड होंगी लाइक दिस. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वो 100% क्या होती है, पोलराइज होती है. यानी कि बोलने का कारण क्या है कि यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे सरफेस पर एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, सो जो भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो 100% पोलराइज्ड होंगी. सो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ द रिफ्लेक्टेड बीम 100% polarized 100% polarized if incident of light beam is at an angle of polarization, एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजिंग. यानी कि जब इंसिडेंट बीम किसी सरफेस पर एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर इंसिडेंट करे, सो रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज होंगी, और वहीं पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अनपोलराइज होंगी. सो यही हो जाता है इसका आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द ब्रिस्टर्स लॉ कॉन्सेप्ट.
नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. सो यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज्ड 100%. सो ओनली ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट. वहीं पर आप अदर ऑप्शंस की बात करें, सो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम आर पार्शियल पोलराइज्ड. नहीं, द रीजन फॉर ए इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड. नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है. बेसिकली ये पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है कि भाई 100% पोलराइज्ड होंगी, बाकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड हमें दोनों ही यहाँ पर रेस देखने को मिल रही है. सो इसीलिए ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.